छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं की मनमर्जी चल रही है। कार्यकर्ता हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही पहुंचती हैं, जिससे बच्चों को ना तो शिक्षा मिल पा रही है और ना ही किसी योजना का लाभ। देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली और कार्यकर्ताओं की मनमानी को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्र पर सन्नाटा, नौनिहालों के हक पर डाका, केंद्र का स्टाफ ही नहीं आता। ये हैं बलरामपुर जिले की धंदापुर पंचायत का लोधी डांड और ये है यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र में सन्नाटा है, कोना कोना सूना पड़ा है। 30 बच्चे दर्ज हैं लेकिन एक भी नजर नहीं आ रहा और ये हालत इस वजह से है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं आती तो बच्चे क्यों आएंगे। राजपुर क्षेत्र है और राजपुर क्षेत्र में देखिए आंगनबाड़ी केंद्र लोधी डांड है और इस लोधी डांड जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसके दरवाजे और खिड़कियां तो खुले दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दरवाजे भी खुल गए हैं, खिड़कियां भी खुल गई हैं, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे ही नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि इस वक्त 12 बजने वाला है, लेकिन यहाँ की जो कार्यकर्ता है इस आंगनबाड़ी केंद्र की वो खुद ही यहाँ नहीं पहुँची हैं। यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के बाद आंगनबाड़ी सहायिका बच्चे को खाना खिलाकर घर भेज देती हैं। आंगनबाड़ी की स्थिति देखकर ही आप समझ जाएंगे कि नौनिहालों का भविष्य कितना सुरक्षित है। देख लीजिए, सरकार ने इतना अच्छा बिल्डिंग बनवाया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इस हॉल में, ये आंगनबाड़ी केंद्र का हॉल है, देखिए किस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। पूरी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र वीरान है। यहाँ पर ना कार्यकर्ता है, ना बच्चे हैं और ना यहाँ पर इसको सजाया गया है आकर्षक तरीके से। जो बच्चों को लुभाने के लिए सजाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों को, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस आंगनबाड़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पर बच्चे क्यों नहीं आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये किचन रूम है आंगनबाड़ी केंद्र का और इस किचन में देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ लकड़ियों को जलाया गया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर खाना बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बच्चे नहीं आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां सप्ताह में 1-2 दिन ही आती हैं। इसकी वजह से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है और ये हालात आज के नहीं हैं। कई सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मनमर्जी ऐसे ही चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब आती हैं तो यूं ही बैठे बैठे चली जाती हैं। कहाँ आती है, कभी कभी आती है, कभी आ भी नहीं करती। कहाँ? कितना दिन में देखते हैं आप लोग यहाँ? अरे 2 दिन, 1 दिन में, 1 दिन दिखती है, क्या फिर बंद रहता है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान? कोई फायदा नहीं हो रहा है, बच्चे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। कहाँ को सहायिका तो बराबर आते खोलते हैं। हाँ। और मैडम वो जो है वह कार्यकर्ता वो मंगल दिन आते हैं सतुआ तुआ बांटे। आंगनबाड़ी में ही तो कहाँ आ रहे हैं, खाली खुलता है बस, कोई तो नहीं। यहाँ एक जन आते हैं बस, खोलते हैं बस, बाकी तो कोई नहीं आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की एक और तस्वीर देख लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती नहीं है और अब तो सहायिका भी नहीं आ रही। सहायिका कुछ दिनों पहले ही मां बनी है और अब उसकी जगह पति आकर आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहा है। सहायिका का छोटा बच्चा है तो उसके बदले मैं आया हूँ। मेरा पत्नी है। और कार्यकर्ता तो अभी नहीं आया है। अब इस आंगनबाड़ी केंद्र की हकीकत आप समझ गए होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती नहीं है, आंगनबाड़ी सहायिका आ नहीं रही हैं और बच्चे गायब हैं। लेकिन महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अभी तक अनजान हैं या फिर वो जानबूझकर ये देखना ही नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य किस हाल में है, सरकार की योजनाएं कैसी चल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, जिन पर सरासर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी नहीं आते और बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कुपोषण से निपटने और बच्चों को सही तरीके से प्रारंभिक शिक्षा देने का काम आंगनबाड़ियों में किस कदर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।